श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार करने पर इंसान का प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। कृष्ण कहते हैं, ये बात हमेशा याद रखो, कैसे भी हालात हो, किस प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करेंगे, चाहे वो अपना पति या पुत्र ही क्यों ना हो। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने इसी बात पर तोड़े हैं, क्या कहेंगे लोग। प्रभु कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा था कि अच्छे इंसान के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मत सोच ए बंदे इतना ज़िंदगी के बारे में, मैंने ये ज़िंदगी दी है तो कुछ तो सोचा ही होगे तेरे बारे में। गुजरी हुई ज़िंदगी को कभी याद ना कर, जो तकदीर में नहीं लिखा उसकी फरियाद ना कर। जो होना है वो होकर ही रहेंगे, तो कल की फिक्र में अपनी आस की हाथी बर्बाद ना कर। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, स्वामी जी, मैं अपनी ज़िंदगी से बड़ा परेशान हूँ। मैं प्रतिदिन पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन आज तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूँ। युवक के परेशानी को विवेकानंद जी तुरंत समझ गई। उन्होंने युवक से कहा, भाई, थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक शेर करा दो, उसके बाद मैं तुम्हारा प्रश्न का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल पड़ा। बहुत देर तक कुत्ते को शेर कराने के बाद जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वो छोटा कुत्ता थकान से जोर जोर से हाँफ रहा था। इस पर स्वामी जी ने पूछा, क्यों भाई, मेरे कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? युवक बोला, स्वामी जी, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन यही बड़ा आसान था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों को आगे पीछे दौड़ रहा था, इसीलिए एक दूसरी दूरी तय करने के बावजूद भी ये इतना थक गया। तब विवेकानंद जी ने कहा, भाई, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी तो यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल में है, वो तुमसे कहीं दूर थोड़ी है, परंतु तुम अपने लक्ष्य को पीछा छोड़ करके अन्य लोगों की आगे पीछे दौड़ते रहते हो और इस तरह तुम जिस चीज़ों को पाना चाहते हो उससे दूर चले जाते हो। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता आज हम भी इस कहानी के कुत्ते के सामने दूसरे को फॉलो करने में लगा हुआ है? अगर आपका मित्र डॉक्टर है तो आप भी वही बनना चाहते हैं, भले ही उसमें आपकी कोई रुचि है या नहीं। ऐसा करके हम अपने प्रतिभा को खो बैठते हैं और ज़िंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, दूसरे को फॉलो ना करें, अपना लक्ष्य
खुद बनाइए और उसके पीछे पूरी लगान से लग जाइए। राधे राधे।